अरे धर्मवीर भाई, ये तो वही लड़की है जो अपनी क्लास में सबसे ज्यादा पढ़ने में होशियार थी। हाँ यार, है तो वही, लेकिन ये तो कलेक्टर बनने का सपना देख रही थी। हाँ यार धर्मवीर, अब ये कलेक्टर कहाँ से बन जाएगी? इसने देसी गवार से शादी कर ली। यार राजकुमार, इसे आने दे आज। इसकी ना बेइज्जती इसके पति के सामने करेंगे, जब आएगा मजा। अरे काजल, हमें पहचाना? अरे काजल, तुम इन्हें जानती हो? हाँ मैं इन्हें जानती हूँ। ये मेरी क्लास के लड़के हैं और मेरे साथ क्लास में ही पढ़ा करते थे। और सुनाओ काजल, कैसी हो? अरे यार राजकुमार, ये क्या बताएगी, इसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली इस गमार के साथ शादी करके। धर्मवीर भाई, इसने इस काजल को भोली भाली समझकर और अपनी बातों में फंसाकर शादी कर ली। इन्होंने मुझे नहीं फंसाया है, बल्कि मैंने अपनी इच्छा से इनसे खुद शादी की है और मेरे परिवार वालों की भी यही इच्छा थी। काजल, तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी इस गरीब के साथ शादी कर कर। और तुम्हारा तो कलेक्टर बनने का सपना था, उसका क्या हुआ? धर्मवीर, अब से यही मेरे पति हैं और मेरे लिए यही कलेक्टर हैं और मेरा जीवन तो सिर्फ इन्हीं के लिए है। और ये कर भी क्या सकता है? ये मासूम लड़कियों की ना जिंदगी बर्बाद कर सकता है। उन्होंने मेरा कोई जीवन बर्बाद नहीं किया है। ये तो मुझसे खुद कहते थे आगे के लिए पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं ही नहीं करना चाहती थी। काजल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। धर्मवीर भाई का रिश्ता ठुकरा कर इन्होंने इंजीनियर की पढ़ाई तो कर ली, बस अभी कुछ ही दिनों में इंजीनियर बनने वाले हैं। इनके परिवार वाले तो मेरे लिए रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन मुझे इनसे खुद ही शादी नहीं करनी थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे इन जैसे घमंडी लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। काजल, अभी भी वक्त है, मुझसे शादी कर लो। इसके साथ तो तुम पछताओगी। अपनी जुबान संभाल कर बात कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ये जो बोलता है इसे बोलने दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी हूँ और आपकी ही रहूंगी। मैं अपने सामने तुम्हारी बेइज्जती होते हुए कैसे सहन कर सकता हूँ? इसका जवाब मैं इसे खुद दूंगी। ये जिंदगी में कभी बोलने लायक नहीं रहेगा। और धर्मवीर, तुम अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं तुम्हारी साथ तो जन्म नहीं हो सकती। चलो काजल, हम चलते हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। ए जी, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो तुम। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोलने की? आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? अच्छा, तुम धर्मवीर की बात कर रहे हो? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आखिर वो तुम्हारी मजाक क्यों बनाता है? हो सकता है उसे ये सब बोलकर उसे खुशी मिलती हो। बोलने दो उसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें नहीं पड़ता होगा कोई फर्क, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत चोट लगी है मेरे दिल पर। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? देखो काजल, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मैं एक अनपढ़ हूँ, मेरा कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ तुम अपना भविष्य पूरा करो। अब से मेरा सपना मेरा नहीं रहा। अब से मेरा सपना आपसे शुरू है और आप पर ही खत्म है। तो फिर तुम मेरे लिए कलेक्टर की पढ़ाई करो। मैं? हाँ, तुम्हारे लिए मैं दिन रात मेहनत करूँगा और तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करूँगा। और जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही गर्व मुझे होगा। करोगी ना तुम मेरे लिए? अच्छा ठीक है, अगर तुम इतनी ही जिद कर रहे हो तो मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं काम पर जा रहा हूँ। एजे, संभाल कर जाना और घर पर शाम को टाइम से आ जाना। ठीक है। हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना। मालिक नमस्ते। नमस्ते। आज बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है? मालिक, खुशी की तो बात ही है, मेरी पत्नी ने फिर से कलेक्टर की पढ़ाई शुरू कर दी है। लेखराज, मेहनत और मजदूरी कर कर क्यों अपनी पत्नी पर पैसा बर्बाद कर रहा है? मालिक, मैं पैसा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं सफलता की ओर जा रहा हूँ। और वैसे भी हम मेहनत मजदूरी करके पेट ही तो पाल रहे हैं। लेखराज, जैसी तेरी इच्छा, जो तुझे सही लगे। चला, तुझे काम बताता हूँ। ठीक है। लेखराज, ये सारी लकड़ी देख रहा है, ये तुझे सारा काम करना है, ठीक है? ठीक है मालिक, आप चिंता मत कीजिए, सारा काम हो जाएगा। देख लेखराज, मैं शहर के लिए जा रहा हूँ, तुझे ये सारा काम करना है। मेरे जाने के बाद बैठ मत जाना। ठीक है मालिक।
बड़े भैया, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हमारी टाल पर काम करता है। तुम इसे जानती हो? लगता है भैया तुम इसको अच्छी तरीके से जानते नहीं हो। इसकी वजह से ना काजल ने मेरा रिश्ता वापस कर दिया था। क्या इस दो कौड़ी के इंसान की वजह से काजल ने तुम्हारा रिश्ता लौटाया था? ओए नौकर, निकल जा चुपचाप मेरी नज़रों के सामने से। लेकिन मालिक, आप मुझे काम से क्यों निकाल रहे हो? तुझे ये सब बताना जरूरी नहीं है। लेकिन मालिक, मेरी तनख्वाह तो दे दीजिए। निकल जा मेरी नज़रों के सामने से, तेरी तनख्वाह कल दे देंगे। सब समझ गया मालिक, आप इन दोनों की वजह से मुझे काम से निकाल रहे हो। ऐसा ही समझ, चल निकल यहाँ से। अरे आ गए आप वहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। आइए। रुको, तुम कहीं मत जाओ, यहाँ बैठो। और मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया है। अच्छा हुआ तुम्हें मालिक ने काम से निकाल दिया, वहाँ पर तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही है। बैठो लेखराज। काजल, देखो भाई साहब आ गए, इनके लिए खाना बना कर लेकर आओ। आप जब तक बातें कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। बहन, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ। और सुनाओ लेखराज, क्या कामजारी चल रही है? भाई साहब अभी तो ठाली हैं, कुछ भी काम नहीं है। खाली क्यों हूँ? मेरा ऑटो चला लिया करो। और मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि मेरा ऑटो चला लिया करो, लेकिन आपने माना ही नहीं। भाई साहब, मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता, मैं कोई और काम देख लूँगा। काजल बहन, लेखराज को समझाओ ना, मेरे पास 10 ऑटो हैं, उनमें से एक चला लेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भाई साहब सही तो कह रहे हैं, इनका ऑटो चला लो। आप दोनों इतनी ही जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं ऑटो चलाने के लिए तैयार हूँ। काजल, मैंने सुना है लेखराज तुम्हें कलेक्टर की पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपने ठीक सुना, मुझे एक कलेक्टर की पढ़ाई करा रहे हैं। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो कुछ पैसे, और इन पैसों से आप आगे की पढ़ाई पूरी करो। बहन, अब क्या सोच रही हो? लेखराज मेरे साथ है ना? काजल, तुम ये पैसे रख लो और शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो। और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इनके साथ हूँ। ठीक है लेखराज, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे धर्मवीर भाई, आपके तो मजे आ गए यार, आपको तो इंजीनियर की नौकरी मिल गई। अरे यार, मुझे अभी जॉब मिली नहीं है, मुझे ना कलेक्टर साहब की साइन की ज़रूरत है। इसमें सोचने वाली क्या बात है, कलेक्टर के पास चलते हैं और साइन करा लाते हैं। तुझे पता नहीं कलेक्टर कौन है? काजल है, मैंने उसको अपमान जो किया है। रणवीर, अगर ऐसी बात है ना तो तुझे पहले काजल के पति के पास जाना होगा, वो बहुत दयालु इंसान है, वो ही तेरे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो उसी के पास चलते हैं पहले हम। सर नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। बोलो, तुम लोगों को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? सर, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमने आपको अपमान जो किया था। सर, हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी गलती पर, हमें आपके साथ ऐसा नहीं करना था। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, लेकिन किसी गरीब के साथ ऐसा बिहेव मत करना। सर, हम आपसे एक वादा करते हैं, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे कि हमारी वजह से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुँचे। पहले आप दोनों ये बताइए, आप किस काम के लिए आए हैं? सर, कलेक्टर साहब की साइन की ज़रूरत है, और वो जब तक साइन नहीं करेंगे मैं इंजीनियर नहीं बन पाऊँगा। तुम घबराइए मत, मैं काजल को अभी फ़ोन करता हूँ। हेलो काजल, धर्मवीर को तुम्हारे साइन की ज़रूरत है, उनके डॉक्यूमेंट पर साइन कर देना। ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। ठीक है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट पर साइन हो जाएंगे, वो तुम्हें रास्ते में ही मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ड्राइवर, गाड़ी रोक लो। ऑफिसर, इन लड़कों को मुझसे कुछ काम है। कलेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। आखिर तुझे अपनी प्रॉब्लम के लिए मेरे पति के पास जाना ही पड़ा।
हाँ कलेक्टर साहब, मुझे जाना ही पड़ा। अब तू ही बता, तू बड़ा हुआ या फिर मेरे पति? कलेक्टर साहब, आपके पति, क्योंकि मुझे पढ़ने लिखने के बाद भी आपके पति के पास जाना पड़ा। इसीलिए मैं कहती हूँ किसी की आत्माओं के साथ मत खेलो, उसे बहुत ठेस पहुँचती है। कलेक्टर साहिबा, आपके पति अनपढ़ होने के बावजूद भी आपको कलेक्टर कैसे बना दिया? तो सुनो, मेरे पति को काम से निकालने के बाद अच्छा हुआ तुम्हें मालिक ने काम से निकाल दिया, वहाँ पर तुम्हें मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ रही थी। बैठो लेखराज। काजल, देखो भाई साहब आ गए, इनके लिए खाना बना कर लेकर आओ। आप जब तक बातें कीजिए, मैं आपके लिए खाना बना कर लेकर आती हूँ। बहन, खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खा कर आया हूँ। और सुनाओ लेखराज, क्या काम जारी चल रही है? भाई साहब अभी तो ठाली है, कुछ भी काम नहीं है। खाली क्यों हूँ? मेरा ऑटो चला लिया करो। और मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि मेरा ऑटो चला लिया करो, लेकिन आपने माना ही नहीं। भाई साहब मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता, मैं कोई और काम देख लूँगा। काजल बहन, लेखराज को समझाऊँ ना, मेरे पास 10 ऑटो हैं, उनमें से एक चला लेगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। भाई साहब सही तो कह रहे हैं, इनका ऑटो चला लो। आप दोनों इतनी ही जिद कर रहे हो तो ठीक है, मैं ऑटो चलाने के लिए तैयार हूँ। काजल, मैंने सुना है लेखराज तुम्हें कलेक्टर की पढ़ाई करा रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपने ठीक सुना, मुझे ये कलेक्टर की पढ़ाई करा रहे हैं। बहन, मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ। ये लो कुछ पैसे, और इन पैसों से आप आगे की पढ़ाई पूरी करो। बहन, अब क्या सोच रही हो? लेखराज मेरे साथ है ना। काजल, तुम ये पैसे रख लो और शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करो, और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इनके साथ हूँ। ठीक है लेखराज, फिर मैं चलता हूँ। ठीक। मेरे पति ने ऑटो चलाकर मुझे आज कलेक्टर बना दिया। खैर ये सब बातें छोड़ो, तुम अपने डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लो। थैंक यू कलेक्टर साहब। चलो ऑफिस।